क्रिप्टो करेंसी क्या है? आगे आने वाले पीरियड में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ने वाली है, घटने वाली है, ये बाकी करेंसी से कैसे डिफरेंट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में होंगे। हेलो एवरीवन, ऋषि कुमार ठाकुर इज हियर और आज की इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए जिससे आपके कोई भी डाउट्स बन के ना रहे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो मीनिंग होता है सीक्रेट, करेंसी मीनिंग होता है मुद्रा। क्रिप्टो सीक्रेट करेंसी मुद्रा, यानी क्रिप्टो करेंसी का एक सीक्रेट मुद्रा है। अब कैसे ये सीक्रेट मुद्रा है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है मनी वर्सेस करेंसी। मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। मनी को बोल सकते हैं आप गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारी चीजें क्या मनी का मीनिंग होता है जिसमें अपने आप में एक खुद की वैल्यू होती है। करेंसी मीन्स जैसे हमारे नोट्स हो गए, है ना, नोट हो गए, कॉइन हो गए। अब मान के चलिए आपकी जेब में एक 2000 रुपए का नोट है और शाम को गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि आज के बाद 2000 के नोट बैन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जो आपकी जेब में 2000 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। लेकिन वही आपकी जेब में एक गोल्ड का कोई चीज हो या कोई कॉइन हो तो उसकी वैल्यू कभी 0 होगी, नहीं होगी, क्योंकि उसकी अपने आप में एक वैल्यू है। हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी अपने इंडिया में एक्सेप्ट नहीं होती हो, या हमारी इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज में हमारी करेंसी एक्सेप्ट नहीं होती हो। लेकिन अगर आप गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर जो मनी है, अगर आप उसको किसी भी कंट्रीज में लेके जाओगे तो वहां पे वो जरूर एक्सेप्ट होगी, क्योंकि वो अपने आप में उनकी एक खुद की वैल्यू है। सेकंड पॉइंट, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मीनिंग होता है कि जिस पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो, जैसे करेंसी हमारे इंडियन नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, रुपए हो गया, तो हमारी सेंट्रलाइज मतलब पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जितने चाहे उतने नोट्स को छाप सकती है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट कभी कभी महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है तो वो ज्यादा नोट छापने की वजह से ही होता है। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो होता है, जैसे हमारे रुपए हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर वही हम बात करें डिसेंट्रलाइज का मीनिंग होता है जिसपे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बिटकॉइन पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस पे सिर्फ और सिर्फ लोगों का कंट्रोल होता है, जो हमारा कंट्रोल होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है। गवर्नमेंट जितना चाहे उतने बिटकॉइंस नहीं बना सकती, वो लिमिटेड है। जैसे गोल्ड हो गया, एग्जाम्पल हम गोल्ड भी ले सकते हैं। तो एक्चुअल में जो बिटकॉइन है या कोई क्रिप्टो करेंसी है उसको हम ऐसा गोल्ड मान सकते हैं, ऐसा मनी मान सकते हैं। उसकी वैल्यू है, एक फिक्स है और वो लिमिटेड है। जैसे गोल्ड लिमिटेड है, अगर हमें गोल्ड जितना चाहे उतना गवर्नमेंट नहीं बना सकती, उसके लिए हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके गोल्ड हम निकालेंगे। वैसे ही बिटकॉइन है, बिटकॉइन को भी गवर्नमेंट जितना चाहे उतना नहीं बना सकती, वो भी लिमिटेड है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, डेट इज फिजिकल वर्सेस डिजिटल करेंसी। आज से कुछ टाइम पहले पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इन सब पे लोगों को ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि लोग सोचते थे कि इनमें मैं पैसे डिपॉजिट कर दूंगा, हो सकता है ये पेटीएम भाग गया तो गूगल पे भाग गया तो फोन पे भाग गया तो मेरा पैसा कहां जाएगा। लोगों को फिजिकली जो पैसा था वो ज्यादा पसंद था। हाथ में अगर पैसा दिख रहा 50,000, वाओ 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए हाथ में दिखता था, लगता था यार कितने पैसे हैं। लेकिन अगर अकाउंट में देखेंगे तो वो एक सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में दिखता है। तो इसलिए लोगों को फिजिकल करेंसी पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि दुनिया पूरी डिजिटल होती जा रही है तो लोगों का विश्वास अब डिजिटल करेंसी पे भी हो गया है। अब ज्यादातर लोग, आपने देखा होगा बैंक वगैरह में भीड़ भी कम हो गई है, क्योंकि सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल करेंसी की डिमांड बढ़ गई है। बिटकॉइन टोटली डिजिटल है, इसमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डेट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है कि जैसे मान के चलिए मेरे अकाउंट में, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, तो उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो बैंक का एम्प्लॉय है उसके पास भी हो सकती है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है, कब मैंने ट्रांजैक्शन किया, वो सारा बैंक कर्मचारी देख सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मान के चलिए जैसे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है ना, कोई हैकिंग वगैरह करके और सारी चीजें अकाउंट को साफ भी करते। तो जो मान के चलिए हमने कोई पैसा अकाउंट में डिपॉजिट किया तो वो एक लेजर में चढ़ जाता है, हमारे खाते में चढ़ जाता है कि मैंने इतना पैसा डाला, इतना निकाला। जो एक्चुअल हमारी पासबुक होती है वो एक तरह से लेजर का काम करती है।
अब वहां पे वो बाकी सारे लोगों को पता जो भी कर्मचारी उन सबको पता रहता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे कितने यार क्या जा रहे हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ कोडेड फॉर्म में होता है, सबको दिखता है कि हाँ इसके पास ये है, ये इसके पास ये है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें कोडेड फॉर्म में होंगी, हर कोई उसको समझ नहीं सकता। जैसे मुझे आपको कोई बिटकॉइन देना है तो वो एक कंप्यूटर में सेटअप नहीं होगा, वो जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब में टेक्नोलॉजी एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होती है। अब इसमें कोई हैकिंग करके कोई फ्रॉड नहीं कर सकता किसी अकाउंट से, वो अपनी मर्जी से पैसे नहीं निकाल सकता। मान चले अगर कोई मिसिंग भी होता है तो वो कंप्यूटर तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेगा और वो पकड़ा जाएगा जो भी कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की स्पेशलिटी। इंडिया में एक्चुअल में ये अभी पहले कुछ टाइम पहले बैन कर रखा था, लेकिन अभी इंडिया में बैन नहीं है क्योंकि लोगों को इसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आई है और सारी कंट्रीज की तारीफ भी कर रही है। वो बहुत जल्दी हर कंट्रीज में ये बाकी करेंसीज में भी अप्लाई हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए सो दैट आपसे ऐसी इंपोर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। टिल थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।